इन्हें घुमवा लो, बाहर खाना खिलाने ले चलो, उन सब में राजी हैं, लेकिन ग्रोसरी में नहीं। लेकिन ग्रोसरी में दालें वाले जो होती है ना, वो खुद ही चेक करके मैं लेती हूँ। फ्रेश जूस। नेक्स्ट चीज कंपेयर के तौर पे मैं दिखा रही हूँ आपको यहाँ पर सेवलॉन का हैंड वॉश, और ये अमेजोन से मंगाया है, आज सुबह ही आया 1.5 लीटर का। और कंपैरिजन के तौर पे मैं आपको दोनों ऐप में दिखाती हूँ कि कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो 2 लीटर का डी मार्ट पे मिल रहा है वो 425 का मिल रहा है, जबकि यही चीज आपको अमेजोन पे 399 रुपीज की मिल रही है। जैसे कि हल्दी, नमक, मिर्च, मसाले और इसके अलावा दालें वाले, ये सारी चीजें ना डी मार्ट पे सस्ती हैं। गुड इवनिंग गाइज, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। तो आज सुबह ना मैं अपने किचन की पेंट्री यूनिट देख रही थी और देखा कि सारे के सारे जो बॉक्स हैं, जार हैं मेरे, सब खाली हो गए। वैसे आज ही नहीं देख रही थी, काफी दिन से देख रही हैं। मैंने लिस्ट भी बना ली है। बहुत लिस्ट बना। अब ऐसा होता क्या है ना, पता है हमारे घर में ना अक्सर मुझे जो काम रहता है ना उसकी वजह से मैं जा नहीं पाता, और इनका जो फेवरेट है वो डी मार्ट है। हाँ। और वैसे कभी कभी जो छोटी मोटी जो चीजें होती है ना, वो या तो ब्लिंकिट नहीं तो बीवी डेली से आती हैं। तो लेकिन क्या होता है ना, घर में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो होलसेल टाइप्स में आती हैं, 2 किलो 3 किलो, तो उसके लिए डी मार्ट जाना पसंद है। अभी थोड़े दिन से पहले कैसे अप्रोच करती है, पहले धीरे धीरे ना बोलना शुरू करती हैं, फिर अपना लिस्ट बनाती है। एक मिनट, इनसे काम कराना इस टाइप का आसान नहीं है। इनको ना ये सब चीजें करने में मजा नहीं आता बिल्कुल भी। इन्हें घुमवा लो, बाहर खाना खिलाने ले चलो, उन सब में राजी हैं, लेकिन ग्रोसरी में नहीं। तो ग्रोसरी के लिए मुझे पहले इनका मूड बनाना पड़ता है। हाँ, अब वो 1-2 हफ्ते से बनता है कि सुनो ग्रोसरी लेने जाना है। तो फाइनली आज जो है इन्होंने मेरा मूड बना ही दिया। आज चलते हैं, ग्रोसरी लेकर आते हैं। वैसे भी कशिश आने वाली है। वैसे मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है कशिश के कॉलेज वालों पे। कभी कभी दिमाग खराब होता है यार। हर बार ना बच्चों को इतनी अच्छी छुट्टियां मिलती है गर्मियों में, और इस बार उसको केवल 1 हफ्ते की छुट्टी मिली है। एक्चुअली में क्या कर रहे हैं ना, बिकॉज उसका ये फाइनल ईयर है ना, तो फाइनल ईयर में जो है बच्चों का प्लेसमेंट और बहुत सारी चीजें रहती हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह, तो उनका जो सेमेस्टर है ना, स्टार्ट नहीं हुआ है उसका अभी। अब हो जाएगा उसका थर्ड ईयर का लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स चल रहे हैं, और वो भी पता है मंडे को भी एग्जाम है। ये भी नहीं कि फ्राइडे तक को होता तो मैं उसे सैटरडे में बुला लेती, लेकिन नहीं, अब मंडे तक उसे रुके रहना पड़ेगा। तो 2 दिन की जो छुट्टियां वो भी खराब हुई है इसकी वजह से। कोई बात नहीं, उसका जो 7th सेमेस्टर है ना वो फास्ट ट्रैक कर दिया है। हाँ। तो बेसिकली 2-2.25 महीने में सब कुछ खत्म कर देंगे। उसके बाद जो कंपनीज वगैरह आती हैं उसके लिए बच्चे प्लेसमेंट के लिए बैठते हैं। तो वो देखते हैं कशिश का क्या प्लान है भाई, हमें तो मालूम नहीं है अभी, लेकिन फिलहाल तो यही है उसकी यूनिवर्सिटी की तरफ से। अब ये भी डिसाइडेड नहीं है कि इस फास्ट ट्रैक के बाद वो हमारे पास रहेगी या ये वहीं रहेगी, कुछ अभी कुछ मालूम ही नहीं है, कुछ क्लैरिटी ही नहीं है। हालांकि उसे हायर स्टडी करनी है तो वो तो जॉब नहीं लेगी, पता नहीं, लेकिन इंटर्नशिप तो करेगी। हाँ, इंटर्नशिप वगैरह या फिर जो भी कुछ करना है, प्रोजेक्ट करने हैं उसे। सो इट इज वेरी डाइसी फॉर अस राइट नाउ, मतलब हम लोगों के लिए भी है, वो भी खुद कंफ्यूज्ड है, हम भी कंफ्यूज्ड है। सब लोग बोलते हैं जो 4th ईयर होता है ना बच्चों का, जो कि अब स्टार्ट होगा उसका, वो बहुत ही ऐसे ही रहता है, वो पता नहीं चलता उसमें। 2 बार से मेरे एक बहुत प्यारे सब्सक्राइबर हैं, वो पूछ रहे हैं कि मेरी बेटी ने 12th तक बायोलॉजी ली है और उसके पास मैथ नहीं है, तो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, उनकी बेटी के बारे में कुछ बताओ। देखिए, मैं आपको ये बताऊंगा, शायद मैंने पहले भी बताया हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी ना इंजीनियरिंग पार्ट ऑफ बायोलॉजी होता है। तो आपके पास अगर बच्चे ने बायोलॉजी किया है तो उसके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो वो बीएससी करे, एमएससी करे और फिर पीएचडी करे, वो वाला पाथ होता है। या फिर अगर आपको ये हो जाता है थोड़ा सा ना रिसर्च वाली साइड में अगर बच्चे को जाना है, लेकिन अगर बच्चे को टेक्नोलॉजी साइड में जाना है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मतलब बीटेक करने के बाद में बच्चे नहीं कर सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, लेकिन ये ना एक प्रोफेशनल कोर्स हो जाता है बीटेक जो होता है। तो कशिश को ना बीएससी नहीं करनी थी, उसको एक प्रोफेशनल साइड ऑफ बायोलॉजी में जाना था, तो वो होता है बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी का चक्कर ना इंडिया में थोड़ा सा गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है कि अगर आप किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो बायोटेक्नोलॉजी, तो आपके पास मैथ्स होनी चाहिए, है बायोलॉजी लेकिन मैथ्स होनी चाहिए, है ना। ऐसी कुछ ही यूनिवर्सिटीज हैं जो कि ये प्रोवाइड करती हैं कि अगर आपके पास बायोलॉजी है देन यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी। तो उसमें कुछ ही यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे VIT है, नोएडा की MIT है,
तो 2-3 यूनिवर्सिटीज और हैं, अगर आप सर्च करोगे मिल जाएंगे आपको। बच्चे को ना अगर बायोटेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, बहुत अच्छा फील्ड है, अपकमिंग फील्ड है, इसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप बच्चे को जैसे फार्मा में जाना है तो वो फार्माकोलॉजी करके ही जाएगा। बीटेक के बाद में एमटेक और पीएचडी का भी ऑप्शन होता है, जिसमें बच्चा अगर चाहे तो फार्माकोलॉजी में जा सकता है। मतलब बायोटेक्नोलॉजी इज काइंड ऑफ अ फील्ड जहाँ पे ना आप, जैसे हमारा थर्मामीटर होता है या फिर हमारा बीपी लेने वाली मशीन होती है, शुगर टेस्टिंग वाली मशीन होती है, बहुत सारी इस टाइप की छोटी छोटी आप देखोगे मशीन्स होती हैं। जैसे कोविड के टाइम में O2 मीटर था, तो ये सारी जो चीजें होती है ना, ये बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स या बायोटेक्नोलॉजी वाली कंपनीज बनाती हैं। होती बायोलॉजी से रिलेटेड है लेकिन उसे बनाते इंजीनियर्स हैं, है ना। तो उस फील्ड को बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे जीन एडिटिंग हुई, बहुत सारी चीजें होती हैं। इसमें फूड टेस्टिंग भी है, फूड टेस्टिंग, Q&A, जैसे अब बहुत सारी कंपनीज होती है ना, जैसे नेस्ले है, डाबर है, ये सब चीजें बनाती हैं, खाने से ही रिलेटेड होती हैं। तो उसके अंदर जो QA वाले लोग होते हैं वो बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं। तो इट डिपेंड्स। बायोटेक्नोलॉजी से ना बहुत सारे फील्ड्स खुलते हैं, तो अच्छा ऑप्शन है। लेकिन इसकी जो नौकरियां हैं वो ज्यादातर इंडिया में थोड़ी कम है, बिकॉज इंडिया में क्या होता है ना, रिसर्च जो है ना, गवर्नमेंट ने अभी तक तो प्रमोट किया नहीं है, तो इसलिए इस फील्ड में थोड़ी कम ही वो होती है। एक बच्चा जैसे बायोटेक्नोलॉजी कर ले या बीएससी करके पीएचडी करे, उसके बाद पढ़ाने के अलावा आई डोंट थिंक सो कोई ज्यादा खास ऑप्शंस है। क्योंकि जो भी बायोलॉजी से रिलेटेड या मेडिसिन से रिलेटेड कंपनीज हैं वो इंडिया में ना मैन्युफैक्चर करती हैं। उनका रिसर्च जो होता है ना, वो तो या तो जर्मनी होगा या यूएस होगा या कनाडा होगा, बाहर ही है सारा। तो मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, क्वालिटी टेस्टिंग का होता है ना। तो क्वालिटी टेस्टिंग में ना इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज या इतना अच्छा पे पैकेज नहीं मिलता। तो पे पैकेज जो मिलता है वो तो मिलता ही रिसर्च में है, या फिर आप हेल्थ से रिलेटेड किसी उसमें हो फील्ड में, है ना। अब देखो तो मोस्टली बच्चे ऑप्ट क्या करते हैं इसमें, ये करते हैं कि एमटेक करें, एमटेक के बाद में फिर पीएचडी करें और उसके बाद कोई जॉब पकड़े, मतलब तब थोड़ा सा अच्छा पैकेज मिलता है। या फिर बच्चे कई सारे ये करते हैं कि एमबीए कर लेते हैं, तो मार्केटिंग साइड में चले जाते हैं। जैसे ये सारी कंपनीज होती हैं ना फूड की, तो उनको भी तो मार्केटिंग मैनेजर्स चाहिए होता है। कशिश का फ्यूचर क्या रहने वाला है वो तो अभी हमें भी नहीं पता। सोचता एमटेक जब करते हैं ना या पीएचडी करते हैं तो बहुत स्पेसिफिक हो जाता है। जैसे आप एमएस करो तो बहुत स्पेसिफिक हो जाता है, मतलब इन सारे फील्ड्स में से आप कोई एक फील्ड चुनोगे और उसके ऊपर फिर आप पढ़ाई करोगे या तो रिसर्च करोगे, उसके ऊपर आपका करियर डिपेंड करता है। देखो कशिश का करियर कहाँ ले जाता है, उसका क्या इंटरेस्ट है। हाँ, होप तो यही करे कि अच्छा जाए। तो हम लोग पहुंच गए गाजियाबाद वाले डी-मार्ट में, और यहाँ से शॉपिंग करना मुझे बहुत पसंद है क्योंकि बहुत टाइम मैं पहले गाजियाबाद में ही रहती थी, तो इसीलिए यहाँ पे शॉपिंग करना एक मतलब यूज़ टू हूँ मैं यहाँ से। और वैसे तो नोएडा वाला भी हमारे घर से पास पड़ता है, लेकिन मैं आती है ही पे हूँ। और जो सामान आप हाथ से खुद देखभाल के ख़रीदते हो ना, उसका मज़ा अलग ही होता है। बाकी तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आप ऑनलाइन मंगा सकते हो, लेकिन ग्रॉसरी में दालें वाले जो होती है ना, वो खुद ही चेक करके मैं लेती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। हाँ, ग्रॉसरी लगाना पसंद नहीं है मुझे, ग्रॉसरी ख़रीदना पसंद है। खरीदवा लो आप कितनी भी। जब लगाने वाली बात आती है तो मुझे लगता है अरे यार इतना बड़ा काम करना है अब घर जाके। हाँ ले लो, इसमें मिल्क रस का तो नहीं है, ये शायद इलायची वाले रोस्ट की डिमांड है कि भाई तरबूज का जूस निकाला जाए, तो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ एज यूजुअल तरबूज का जूस निकालने के लिए। और हमारे पास सच आपको मालूम है कि ये वाली मशीन है जूसर, बहुत अच्छी मशीन है उन वाले फ्रूट्स के लिए जिनके जो सीड्स है ना क्रश होने के बाद बिटर टेस्ट नहीं करता है। एक हाथ से कटता है कि नहीं कटता, नहीं कटेगा। कट गया भाई, कट गया। छोटे छोटे पीसेस कर लिए पूरे तरबूज के, काफ़ी सारे हो गए। उसमें से देखिएगा कितने सारे जूस निकलता है, बहुत सारा जूस निकलेगा। तो इधर इतना सारा कट गया, इधर इतना सारा बाकी है।
ऐसे छोटे छोटे पीसेस कर लिया ताकि उसके ना नेक में चले जाए बस। हाथ कट गया। वैसे हो गया अच्छा खासा कांड। एक हाथ में कैमरा पकड़ के और तरबूज काटने का ये हशर होता है। उंगली कट गई मेरी, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने रुई वुई लगा लिया। अब इसके बाद इसके ऊपर ना बोरोप्लस लगा लूँगा। डीमा के आने से पहले बनाना चाहता हूँ, पता नहीं बना पाऊँगा नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि उसको सरप्राइज में आज तरबूज का जूस देना चाह रहा था। सरप्राइज में मेरे ही सरप्राइज हो गया। यहाँ पे हमारा सारा कट के तैयार है, बस अब इसको डालेंगे और जूस निकल के तैयार। हम इसमें एक एक करके डालेंगे। यहाँ पे करते हैं ऑन। ये इस मामले में मेरे को ये वाला जूसर पसंद है। ये ना आराम से जूस निकाल देता है इस टाइप के फ्रूट्स के लिए। थोड़ा सा ना दिक्कत उसमें होती है, जो सिट्रस वाले वैसे वाले फ्रूट्स होते हैं ना, जैसे कि ऑरेंजेस वगैरह, जिसके जो सीड्स होते हैं कड़वे कर देते हैं जूस को, तो वो चीज़ है। बाकी सब के लिए ठीक है। फ्रेश जूस। वाटरमेलन में निकलता काफ़ी सारा जूस है। जूस निकल के आ गया है बाहर एक तरबूज में से। आई थिंक वो 3-3.5 किलो का रहा होगा तरबूज, उसमें से एक जग से ज़्यादा काफ़ी निकल आता है। आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। अभी जस्ट मैं लौटी हूँ एक्सरसाइज करके, और यहाँ पर मैंने देखा कि कांड हो गया। क्या कर लिया भाई तुमने? खून ही खून कर रखा था। जब मैं आई फर्श पे भी खून हो रहा था। एक मैंने इनको बोला था कल वाटरमेलन का जूस निकाल देना, कल निकाल नहीं पाए, तो आज पता नहीं क्या मुंह में आया। सोचा तुम्हें मैं आ जाती तो कर लेते। अरे मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज दूंगा, तो एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ रखा था, एक हाथ से सारे काम कर रहा था, तो एक हाथ काट भी लिया अपना। हाँ वाह। एक हाथ कटा कैसे? मैं ये इसलिए समझो, एक हाथ से कैमरा पकड़ रखा था, तो एक हाथ से जब तुम काट रहे थे तो ये कटा कैसे? हाँ, वीडियो में ही देख के पता चलेगा। नहीं, जब कटा होगा जरूर जो है ना कैमरा गिर गया। कैमरा जो है या तो गिरा होगा या फिर मैंने कैमरा बंद कर रखा होगा, लेकिन मैं एक हाथ से बना रहा। सो इसलिए गाइस, तरबूज काटते वक्त केयरफुल रहो। एक वक्त में एक ही काम पे ध्यान। मैं तो ट्राईपॉड पे रख के करती हूँ, इसलिए सारे काम मैं ट्राईपॉड पे करती हूँ, वरना तो मेरे रोज हाथ कटे। यहाँ पर आ गया है घर का सामान। कल लेकर आई थी मैं डी मार्ट से, और कुछ सामान आया है अमेज़ोन से। तो अमेज़ोन और डी मार्ट के सामान में क्या डिफरेंस है वो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, कि क्यों मैंने ऐसा किया, दो जगह से क्यों सामान खरीदा। प्राइस में भाई बहुत डिफरेंस है, मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले मैं शावर ले लेती हूँ और कुछ नाश्ता बना लेते हैं अच्छा सा क्या मतलब, जैसा भी बन जाए यार। भूख लग रही है अभी, पेट में ना भूख के चूहे दौड़ रहे हैं। तो ये है मेरा डी मार्ट से खरीदा हुआ सामान जो कल मैं लेकर आई थी, ग्रॉसरी। और ये है इस साइड मेरा अमेज़ोन से। तो मैंने डी मार्ट से वो चीज़ें परचेज करी है जैसे कि खाने पीने की चीज़ें होती हैं, जिनमें हमें चेक करना होता है कि कोई घुन ना लगा हुआ हो, कोई कीड़ा ना हो। इसी वजह से मैं ये सारे सामान जो है ऑनलाइन नहीं मंगाना पसंद करती, मैं खुद देखभाल के अपनी पसंद से लेती हूँ। जैसे कि मुझे ना ये छोटी छोटी वाली जो सोया बीन होती है ना, ये पसंद है, छोटी छोटी वाली। और जब कभी ऑनलाइन मंगाते तो साइज़ का पता नहीं चलता, तो बड़े बड़े भी आ जाते हैं, वो मुझे इतना पसंद नहीं है। यही चीज़ मेरे साथ छोलों में भी होती है। तो जैसे दालें हैं, मसाले हैं, ये जैसे मैं वर्मिसेली वगैरह लेकर आई हूँ, ये सारी चीज़ें मैं लेकर आई हूँ डी मार्ट से, खुद जाकर देखभाल के, क्योंकि इनके ऊपर एक्सपायरी वगैरह आप सब कुछ चीज़ें चेक कर सकते हैं।
हालांकि ऑनलाइन में भी एक्सपायरी चेक कर सकते हो, गलत आ जाए तो वापस भेज सकते हो, लेकिन ऑनलाइन से जो मैंने सामान मंगाया ना अमेजोन से, वो कुछ ऐसी चीजें मंगाई हैं जो कि डी मार्ट पे ना महंगी मिल रही थी। एक्चुअली क्या किया था ना प्रशांत ने, कंपैरिजन के तौर पे उन्होंने अमेजोन की ऐप खोल के रखी हुई थी। तो जब मैंने ये सब सामान ले लिया, और जब टॉयलेटरी और कहते हैं लिक्विड होता है, जैसे विम लिक्विड है, डिश वॉशिंग सोप है, हैंड वॉश है और लाइजॉल वगैरह, ये सारी चीज़ों को कंपेयर जब हमने करके देखा अमेजोन की ऐप से डी मार्ट के प्राइस को, तो बहुत अंतर था। मतलब ऐसा नहीं था कि 2-3-4 रुपए का अंतर हो, ऐसा अंतर था कि जो कि आपके पूरे 500 रुपए की सेविंग कर सकता है, मतलब इतनी सारी चीज़ों में। तो जैसे 10-20 रुपए का, किसी में 25 रुपए का, इस टाइप का डिफरेंस दिख रहा था। कभी कभी तो 50 का भी डिफरेंस था कुछ चीज़ों में। तो हमने सोचा फिर ऐसा क्यों करें, जब दिख रहा है सामने से कि अमेजोन थोड़ा सा सस्ता दे रहा है इन चीज़ों को, अमेजोन फ्रेश से। तो ये रात में करा था और आज सुबह आ भी गया अमेजोन से। ये है लाइजॉल, इसके साथ एक मुझे फ्री मिला है, ये 2 लीटर का है, और इसके साथ ये 500 ml का फ्री मिला है। तो कंपैरिजन के तौर पे मैं 2 मोबाइल में अलग अलग ऐप खोली हुई है। एक पर खोली हुई है मैंने डी मार्ट की ऐप और दूसरी पर है अमेजोन की। तो यहाँ पर जो 2 लीटर का डी मार्ट पे मिल रहा है वो 425 का मिल रहा है, जबकि यही चीज आपको अमेजोन पे 399 रुपीज की मिल रही है, और उसमें 500 ml मुझे फ्री भी मिला है इसके साथ। तो फायदा मुझे यहाँ पे हुआ ना। तो इस टाइप का कंपैरिजन अगर आप करके देखोगे कुछ चीजों में, तो आपको साफ डिफरेंस पता चलेगा। नेक्स्ट चीज कंपेयर के तौर पे मैं दिखा रही हूँ आपको यहाँ पर सेवलॉन का हैंड वॉश, और ये अमेजोन से मंगाया है, आज सुबह ही आया 1.5 लीटर का। और कंपैरिजन के तौर पे मैं आपको दोनों ऐप में दिखाती हूँ कि कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पर 1.5 लीटर का जो अमेजोन से मैंने मंगाया है वो मुझे मिला है 122 रुपीज़ में, और यहाँ पर 675 ml आपको मिल रहा है 89 रुपीज़ में। तो मतलब ये तो वैसे ही महंगा हो गया, 89 रुपीज़ में केवल 675 ml ही मिल रहा है। यहाँ पर मुझे 1.5 लीटर मिल गया। तो ये है कॉलगेट फ्रेश, और इसमें भी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, मैं बताती हूँ कैसे। कॉलगेट फ्रेश डी मार्ट पर मिल रहा है 195 रुपीज़ में, और जबकि यहाँ पर मिल रहा है 150 रुपीज़ में। तो पूरा 45 रुपीज़ का डिफरेंस यहाँ पे भी हमें मिल रहा है। तो ये तो मतलब कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो नेक्स्ट है कोलिन, और कोलिन का कंपैरिजन करें तो डी मार्ट पर ये मिल रहा है आपको 185 रुपीज़ में 1 लीटर, और यहाँ पर 1 लीटर मिल रहा है 148 रुपीज़ में। और जबकि इसके साथ एक छोटा वाला कोलिन भी फ्री मिल रहा है, जिसे मैंने ऑलरेडी सुबह के टाइम क्लीनिंग में यूज़ किया। तो मतलब इतना डिफरेंस तो आप देख ही सकते हो। और चीज़ों में डिफरेंस दिखाऊं मैं आप सबको। नेक्स्ट है ये बॉडी वॉश, ये है पामोलिव का, और इसमें तो बहुत बड़ा डिफरेंस है 100 रुपीज़ का, जब मैंने चेक करके देखा। तो डी मार्ट पर ये मिल रहा है 379 रुपीज़ का, जबकि मैंने अमेजोन से इसे 270 रुपीज़ में मंगाया है। तो ये तो यार बड़ा डिफरेंस हो गया। तो इस टाइप से अगर आप कंपेयर करोगे ना, तो बहुत सारी चीज़ों में आपको डिफरेंस नज़र आएगा। मुझे नहीं पता स्क्रीन पे कितना चमक रहा है आपको, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस मैं देख पा रही हूँ। अच्छा, जेंटल में कोई डिफरेंस नहीं था। जो जेंटल मुझे प्राइस में डी मार्ट पे पड़ रहा था, सेम यहाँ पर भी प्राइस में वही था। और लेकिन ये हैवी बहुत होते हैं ना इस टाइप की चीज़ें, कभी आटा हुआ, चावल हुए, ये बहुत हैवी होते हैं। तो इनको आप मंगा सकते हो ऑनलाइन, क्योंकि यार कितना पेट कौन उठाए। तो ये तो मैंने कंपैरिजन आपको टॉयलेटरी या फिर लिक्विड वाली चीज़ों में दिखाया है। लेकिन अगर आप बात करोगे ये ग्रॉसरी वाली जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि हल्दी, नमक, मिर्च, मसाले, और इसके अलावा दालें वाले, ये सारी चीज़ें ना डी मार्ट पर सस्ती हैं। एक तो ये खुले में भी ले सकते हो, खुले में तो और सस्ती पड़ती है, टैक्स फ्री हो जाता है। इनकी पैकिंग का भी चार्ज वो लगाते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। इस बार मैंने नहीं किया, अक्सर वैसे मैं खुले में भी ले लेती हूँ। तो मैं ग्रॉसरी में क्या क्या लेकर आई हूँ वो बता देती हूँ आपको जल्दी जल्दी। कुछ चीज़ें जैसे कि पंकिन सीड्स, ये हम लोग ना नाश्ते में ले लेते हैं सुबह के टाइम। नाश्ते में क्या चलते फिरते खा लिया सुबह के टाइम। और मैं क्या लाई हूँ और आपको क्या दिखाऊँ, मैडेंगल लाई हूँ कशिश के लिए, डोरिटोस वगैरह उसको पसंद है। मखाने लेकर आई हूँ, मिल्क बिक्की कशिश के लिए लाई हूँ। कशिश का सामान इस बार ज़्यादा आया है, उसको जो जो चीज़ें पसंद है। ये लाई हूँ पास्ता, क्योंकि कभी कभी रात में लेट नाइट हम लोग मूवी वगैरह या कुछ देख रहे होते हैं, तो फिर क्रेविंग उठती है, तो उसमें ये बना के वो खा लेती है कशिश। और बाकी मैं किशमिश लेकर आई हूँ, किशमिश में भी अच्छा ऑफर मिल गया था। छोले मसाला ये सब चीज़ें ख़त्म हो रही थी,
कुछ दालें अपनी जो रेगुलर दालें, अरहर दाल, मूंग दाल, ये सारी दालें लेकर आई हूँ। बाकी ये मैं मिक्स्ड हर्ब लेकर आई हूँ, इनका खुशबू अच्छी थी तो मैंने ले लिया। कुछ मैं केक ले आई रात में क्रेविंग के लिए, कशिश के लिए लाई ये सारी चीज़ें। और ये सुबह के टाइम चाय के साथ रस्क और बिस्किट्स मारीगोल्ड, तो यही सब सामान है। बाकी नॉर्मल सामान है जो दालें वगैरह होती हैं। और ये कश्मीरी मिर्च लेकर आई हूँ, लाल मिर्च तड़के में डालने के लिए। गरम मसाला, आप लोग पूछते हो तो मैं एवरेस्ट की चीज़ें ज़्यादा यूज़ करती हूँ। आप देखोगे तो मेरे घर में सारे मसाले एवरेस्ट के हैं। तो ये जो मैं ग्रॉसरी करके आई हूँ या फिर मैंने जो ऑनलाइन मंगाया, सबका मिक्स करके मैं अगर बताऊँ तो 10,000 का सामान आ ही जाता है जब भी मैं ग्रॉसरी करने के लिए जाती हूँ। लेकिन एक बार जो ग्रॉसरी करके आती हूँ ना, उसके बाद वो 2 महीने तो आराम से चलता है, मुझे सोचना नहीं पड़ता। उसके बाद कुछ कुछ चीज़ें खत्म होने लगती हैं, तो जिसे मैं बीबी डेली वगैरह जो हमारे रेगुलर दूध वगैरह जहाँ से आते हैं वहाँ से मंगा लेती हूँ। तो और कुछ सामान मेरे यहाँ इसलिए भी खर्च होता है क्योंकि मैं बहुत सारी रेसिपीज भी शेयर करती हूँ, तो ऑन एंड ऑफ वो चीज़ें काम में आती रहती हैं। एक्स्ट्रा भी चीज़ें काम में आती हैं, कुछ जो आप लोग शायद ना मंगाना पसंद करते हो, लेकिन मेरे यहाँ आती है काम में क्योंकि वो रेसिपीज की डिमांड होती है कुछ। और आपको आज का व्लॉग कैसा लगा बताना। ये यूजफुल वीडियो थी आप सबके लिए, क्योंकि कभी हम इस टाइप से देखते नहीं है चेक करके, लेकिन जब आप चेक करके देखोगे तो आपको कंपैरिजन में काफ़ी प्राइस का डिफरेंस पता चलेगा। तो मेरे को देखने वाली ज़्यादातर लेडीज़ होती हैं, तो मैं उनकी हेल्प कर पाऊँ किसी भी तरीके से, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।